हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिवर पैथोलॉजी का लेक्चर 2 करेंगे, जिसमें हम लोग वायरल हेपेटाइटिस मतलब कि इन्फेक्शंस की वजह से कैसे हमारे लिवर पे अफेक्ट पड़ता है, कौन सी ऐसी वायरल कंडीशंस हैं। हम लोग इन्फेक्शंस में और भी इन्फेक्शन पढ़ेंगे, खाली वायरल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विद वायरल। सबसे पहले हमारे वायरसेस आते हैं हेपेटाइटिस ए। कितने 5 टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ये सारे वायरसेस हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो हेपेटाइटिस है वो सिर्फ वायरल की वजह से होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, इन सब की वजह से भी, फैटी लिवर्स की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस वायरस नाम है इसीलिए सिर्फ इनकी वजह से ही हेपेटाइटिस हो सकता है। देन ये लोग क्या करते हैं, ये जो वायरसेस हैं ये लोग हिपैटोट्रॉपिक हैं। हिपैटोट्रॉपिक का मतलब है कि इनकी अफिनिटी लिवर की तरफ है। कई ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो सेकेंडरीली लिवर पे इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये जो हमारे हिपैटाइटिस, ये जो हमारे वायरसेस हैं HIV, HBV, ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइमरीली लिवर पे इफ़ेक्ट करते हैं। इनकी अफिनिटी लिवर के पास है। क्यों ज़्यादा है, क्या ऐसे रिसेप्टर्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसे हम लोग HAV वायरस भी बोलते हैं। और ये जो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना है। 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो किसी में RNA हो या फिर DNA हो। तो लेकिन ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है इसमें RNA है और RNA आर सिंगल स्ट्रैंडेड। 25% ऑफ द केसेस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस जो हैं वो हेपेटाइटिस ए की ही वजह से होते हैं। एक्यूट में, क्रोनिक में नहीं। मेनली हमें ये जो हेपेटाइटिस ए है इसमें हमें एक्यूट कंडीशन ही मिलेगी। वो हम याद कैसे कर सकते हैं, A फॉर एक्यूट एंड A फॉर हेपेटाइटिस ए, सिंपल। अब ये जो हेपेटाइटिस ए हमने बोला एक्यूट करता है मेनली, तो ये सेल्फ लिमिटेड नो क्रोनिक हेपेटाइटिस, इसके अंदर क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं होता। क्रोनिक कहाँ पे होगा, मेजरली सी में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 वीक्स। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, वो वाला पीरियड जब आप एक्सपोज हो चुके हो इन्फेक्शन में और आपको पहला सिम्टम आया। आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस आपके अंदर आ गया और उसका सिम्टम आने के अंदर जितना टाइम है, हम बोलते हैं ना कि कईयों को हफ्ते बाद सिम्टम्स आ रहे हैं, कईयों को 2-3 दिन बाद और कईयों को 10-12 दिन बाद आते हैं। तो वो जो ये पीरियड हम बात कर रहे हैं वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जैसे कि इसके अंदर है 3 to 6 वीक्स, कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, मतलब किसी के अंदर 3 हफ्तों में आ जाएंगे और किसी के अंदर 6 हफ्ते लग जाएंगे। तो दिस इज़ अ इंक्यूबेशन पीरियड की वायरस आपके एंटर कर चुका है, लेकिन इन्फेक्शन होने में, मतलब कि सिम्टम्स आने में कितना टाइम है। और ये जो है हेपेटाइटिस ए वायरस, इट इज़ क्लियर्ड बाय होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो इम्यूनिटी है, वो अगर होगी सही सलामत तो फिर ये हमारे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के साथ मर जाता है, तो इसलिए इसकी कैरियर स्टेट नहीं होती है। नो कैरियर स्टेट, हमारा इम्यून सिस्टम इसे ख़त्म कर देता है, इसीलिए नो कैरियर स्टेट। 0.1% जो है बहुत ही कम रेट, नॉर्मली हमने बोला एक्यूट कॉज करेगा ये, लेकिन 0.1% जो है ये फल्मिनेंट हेपेटाइटिस कॉज करेगा। फल्मिनेंट का मतलब होता है एकदम से बहुत ही रैपिड और बहुत ही सडन ऑनसेट होना किसी चीज़ का। तो फिर फल्मिनेंट हेपेटाइटिस इस केस में बहुत ही कम है रेट, दैट इज़ 0.1%। MOT दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके अंदर है फीको ओरल रूट। ऑब्वियसली हम कोई कॉन्टामिनेटेड चीज़ खाएंगे जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस के एग्स थे या कुछ था, तो हमारा उसके अंदर एलिमेंट्री रूट के थ्रू, फीको ओरल रूट के थ्रू ये हमें मिल जाएगा। फीको ओरल क्यों बोलते हैं, किसी के फीसेस या मान लो कोई भी एनिमल है, कुछ भी है, या फिर उसके फीसेस आए हमारे फूड में, तो फूड के हमने ओरली खाना है, तो ओरली दैट इज़ नोन एज फीको ओरल रूट। हिपैटोवायरस क्या मतलब है इसका, कि ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये ऑब्वियसली किसी फैमिली से तो आएगा, तो उसकी जो फैमिली है दैट इज़ हिपैटोवायरस विच इज़ रिलेटेड टू पिकॉर्ना वायरस। ये सब ये जो वायरसेस हैं हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हैं। ये जो है स्टूल में, हमने पहले ही बोल दिया कि फीको ओरल का मतलब ही हमें ये होता है कि स्टूल में शेड हो रहे हैं, तो इट शेड्स इन स्टूल फॉर 2 to 3 वीक्स बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों, क्योंकि लिवर पे इफेक्ट कर रहा है, हेपेटाइटिस कॉज कर रहा है। जब लिवर में हेपेटाइटिस होगा तो हमारा जो बिलीरुबिन है वो नहीं एक्सक्रीट हो पाएगा, उसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज़ नोन एज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के 1 हफ्ते बाद और 2-3 हफ्ते पहले स्टूल में ये जो वायरस है ये शेड होना शुरू हो जाएगा।
अब इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज़। इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट HAV अपीयर्स, जो कि एक्यूट इन्फेक्शन का मार्कर है। क्यों हमने बोला एक्यूट का मार्कर है? क्योंकि ये जो जब हमारी क्रोनिक कंडीशन आती है ना, तब ये जो IgM एंटीबॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है IgG, मतलब कन्वर्ट तो नहीं होती, M जो है वो ख़त्म हो जाती है और IgG एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। तो M इज़ अ मार्कर ऑफ एक्यूट एंड G इज़ अ मार्कर ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। अब वही हमने बोला कि डिक्लाइन कर जाती है फ्यू मंथ्स में, और उसके बाद आती है इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडीज़, जो कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें देती है। कहते हैं लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, बट इतना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो वायरस है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर वायरस गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, दोबारा जब वो वायरस आया तो वो अपनी वही सेम एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब कि वो सेम जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं आता, वो अपने अंदर म्यूटेशन लेके आता है, तो वो जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से वो वाली एंटीबॉडीज़ जो है वो रेजिस्टेंस नहीं दे पाती। तो वैसे तो कहते हैं ऑब्वियसली अगर सेम स्ट्रेन आएगा तो वो इम्यूनिटी देगा, लेकिन वो सेम आता ही नहीं वायरस, तो हमें पता ही है वो कितनी फास्टली अपने आप को चेंज करता है। तो ये फीकल शेडिंग ऑफ वायरस एंड्स एज इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी टाइटर राइजेस। पहले हमने बोला कि शेड्स इन स्टूल, ऑब्वियसली वो स्टूल के अंदर ये वायरस होगा, लेकिन जैसे जैसे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, इसका इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी, इसका टाइटर इंक्रीज़ होगा, इसका लेवल इंक्रीज़ होगा हमारी बॉडी में, उसके बाद की वायरस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए वायरस कम होएगा तो फिर फीकल शेडिंग जो है वायरस की वो ख़त्म हो जाएगी। देन हमने बोला कि जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है, इनकी अफिनिटी ज़्यादा है लिवर सेल, मतलब कि हिपैटोसाइट्स की तरफ। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि क्या होता है कि जो लिवर सेल्स हैं ना, उनके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, दैट इज़ नोन एज HAVCR1। और ये जो HAVCR1 है वो एज अ रिसेप्टर काम करती है फॉर HAV एज वेल एज इबोला वायरस। हम लोग जब इबोला पढ़ेंगे तो भी ये आएगा कि यही रिसेप्टर HAVCR1 जो है, ये रिसेप्टर है HAV का भी और इबोला का भी, इसीलिए जो लिवर सेल्स हैं उनकी अफिनिटी ज़्यादा है। So yeah, this was all about hepatitis A virus. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.